ले जाए पड़ी सोसाइटी करा कैसे रात भरी कन। बाप रे बाप। अरे अरे ये मोरी मैया का नाटक होता है मोरी मैया। अरे अरे कहाँ जाते बाहर में कहाँ का चाहता था काल ये चाहती अपनी माइस में कुछ करवावत है। इतना बदनामी नहीं करा। साल की पार्टी हो रही सब लोग बैठे हुए हैं और बन गई का नाटक करता थी कैसन रे कब कैसे का भाई मोरी मैया का हमारे घरे नाटक होता। हाँ कैसे का भाई ले रे ये ऐसे ही बहुत देर से परेशान बाटी ना और हम कब से बोलाती बोलता नहीं है। हम तो ऊपर आ लिए तो तुके ऊपर नहीं आ जाए के क्यों धक्का मार रही है ऐसा क्यों मुझे काजल देखिए मारी नहीं रही बुआ को मुठो काजल दिमाग हमारा खराब भैया दाम के मरम पकड़ी तू होती कर का हम करी नहीं तू कर हमारा डर लगा था तो अब हमारे भैया कुल देखे क्या कहेंगे। अरे देता तो फीसद याद है गिनगिना थी या कैसा बोला तो बोला देखते पानी लेके आए देखो तो पानी लेके आ रहे हैं देखो कहता धक्का काम का हो जाता। बाप रे बाप पागल है वाका काजल क्या हुआ है तो ये नहीं है कब बताओ अकेले कौन जरूरी बा यार लेके हाँ कौन जरूरी बा के लेके यहाँ तब फोन कर बतानी चलो हम अपने और के दोस्तों पता नहीं काजल को क्या हो गया है एकदम ऐसे हाथ दांत पीस रही है हमको तो धक्का दे रही है। बड़ी कैली भाई अरे बाप रे बता तो बाप रे वाह और काजल अरे मोरी मैया पर सीधा कर पैरों सीधा करो उसको सीधा करो हमें छूने जाएंगे जाओ सीधा करो उसको सुलाओ जाओ तुम लोग यही नाते काली क्या पलट दी है कुछ भी यही नाते काली क्या अकेले छोड़ के मत जा सब जने हैं काली लेके चला साथे सही से लिटाओ के। अरे बाप रे बाप हमारे डर लगा था तोहने छुए देख कान का होता तोहने का छुआ था चलो नहीं। तो हेलो गाइस नमस्ते प्रणाम कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग सबको सबका दिन शुभ हो नए उम्मीद करते हैं कि नए साल में आप सबका दिन अच्छा जाए और हाँ गाइस उसके साथ साथ मेरा भी दिन जाए। और गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट नहीं करते आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करो सपोर्ट करो। और हाँ गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट नहीं करते मैं 4 साल से मेहनत कर रही हूँ ठीक आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करो। और गाइस मैं वो बोल रही थी काजल और श्वेता आप लोग तो जैसे क्लिप देख के पहचान ही गए होंगे जान ही गए होंगे कि किस बारे में बात करना चाहती हूँ और थंबनेल में भी आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो गाइस इधर खुशी को मतलब भूत प्रेत पकड़ा था इधर खुशी परेशान थी खुशी के तो रियल था अब उसका पता नहीं रियल है कि क्या है उसका क्या काजल और नई वाली दुल्हन राज जो भी है सॉरी गलत हो गया राज कि दुल्हन जो है ना अब वो कल है क्या कि मतलब सलोनी बोल रही थी कि हम लोग मुंबई इसको नहीं लेके जाएंगे तो फिर वो बोली नहीं मैं जाऊंगी तो सही बात है अगर वो मतलब मुंबई नहीं आती ना तो राज भी नहीं आता तो सलोनी को मजबूरन तो उसको लेके आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। रही बात उसको उसकी तबीयत की तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक ही उसके सर में दर्द हो रहा था तो एक उनकी बहन है कि क्या है वो सर दबा रही थी आप लोग देखे ही हो। तब तक फिर दौड़ के नीचे आई कि भैया
और पता नहीं क्या हो गया उसको, काजल को। काजल बोल नहीं रही है। अरे क्या हो गया काजल को, बोल नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ है काजल को। तो लोग दौड़ते दौड़ते गए हैं, देखे हैं तो केवल मूड़ी हिला रही है, उसके ऊपर किसी आदमी की साया है। तो लोग बोल रहे हैं सलोनी की माँ, और सलोनी मिल के करवाई। तो ज़रूरी नहीं कि सलोनी की माँ सलोनी ही मिल के करवाई हो, ठीक। हो सकता है कोई पकड़ लिया हो, रास्ते में भी चलते बहुत लोग होते हैं, पकड़ लेते हैं जो अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है किसी के ऊपर बिना मतलब बिना प्रूफ के किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जाता है। ब्लेम जैसे आप लगा रहे हो विनोद भैया बोल रहे हैं तुम लोगों की चाल है, तुम लोग मिल के सब कुछ कर रही हो। तो विनोद भैया आप ये सोच लो कि मतलब किसी को बिना प्रूफ के आपको ब्लेम नहीं लगाना है। आप जैसे ब्लेम उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं सलोनी की माँ, सलोनी ने कुछ करवाया है, वो क्यों करवाएंगी भाई। अब आपको लगता है तो अब पता नहीं, लेकिन आप कहीं भी चुराइए देखिए, हो सकता है रास्ते में कोई पकड़ लिया हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई करवाए तभी, वैसे भी पकड़ लेते हैं बहुत सारे, बहुत आत्मा घूमती है। जैसे अब देखो खुशी को है, खुशी वो बोल रहा था कि मैं मुझे अच्छी लगती, तो हो सकता है उसको भी कोई अच्छा लगा हो, वो भी किसी को अच्छी लगी हो तो पकड़ लिया हो। तो सलोनी की माँ के ऊपर मत ब्लेम लगाओ, सलोनी के ऊपर मत लगाओ। और हाँ, वो लड़की अगर सामने साथ में खड़ी है तो उसको कुछ नहीं कर रही है। और सरिता दीदी जा रही हैं, कुछ उसको जल पिलाने के लिए गई हैं, तो उनको ऐसे ऐसे करने लगी है, उनको झटकार दी है। और फिर सलोनी गई है तो सलोनी की पकड़ के उधर ढकेल दी है। तो सलोनी से ही जलन है और किसी से नहीं, सलोनी के लिए ही पकड़ा है भूत। अगर सलोनी करवाती तो सलोनी को क्यों मारती, सलोनी को क्यों ढकेलती। तो सलोनी तो अच्छी लगती कि यही मुझे पकड़वाई है। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जाता है। और कल जब वो अंडा फोड़ी, पहले तो वो खाना अच्छे से बना लेती थी, जब वो गाय अंडा फोड़ी उस बेलन से, तभी मैं समझ गई कि इसका दिमाग कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं करती थी। काजल को खाना पीना सब कुछ अच्छे से बनाना आता था, ऐसा नहीं है कि काजल को नहीं आता था बनाने, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए। लेकिन मैं समझ गई कि कुछ है इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे बिहेव कर रही है, खाना नहीं बनाने आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो कुछ तो है इसके ऊपर। पहले से था, जब गाइस जानते हैं मतलब अगर ऊपर कुछ रहता है तो जब ससुराल में जाते हैं कोई, तो जोड़ा अगर मिलता है ना तो उभरता है, साल भर 6 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद उभर जाता है। तो वैसे ही हुआ, उसको बचपन से पकड़ा रहा होगा, वो उभरा है इस समय। तो उम्मीद करते हैं भगवान करे उसको दिखाओ सुनाओ अच्छे से ठीक हो जाए, उसको कुछ ना हो। और आप लोग से ही रिक्वेस्ट है, और आपस में आप लोग लड़ो मत कि सलोनी की माँ करवाई है, ये करवाई वो करवाई। आप लोग कहीं अच्छे से उसको सोखा ओखा बुला के उसका मतलब उसको मतलब करवाओ धरवाओ, क्या होता है वही सब करो। और नहीं तो आप लोग कहीं धाम पे लेके चले जाओ, ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और ज़्यादा हम क्या बोलें, मेरे ब्लॉग में इतना ही। और गाइस मैं सही बोली हूँ कि गलत बोली हूँ, थोड़ा बहुत मेरे शब्द से जिसको भी ठेस पहुँचे उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं जो सच है वही बोल रही हूँ, कुछ गलत नहीं बोली हूँ। क्योंकि मतलब किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले ये बात विनोद भैया सोच लीजिए कि प्रूफ होना चाहिए। आपके पास प्रूफ नहीं है कि सलोनी और सलोनी की माँ करवाई, आप ऐसे ही लगा दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।